हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? लैंगिक जनन में डीएनए की क्या भूमिका है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो ध्यान दीजिए, डीएनए के बारे में आप जानते हैं। ये मैंने एक कोशिका बनाई है। कोशिका के अंदर उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। यही डीएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, अर्थात माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में इसी डीएनए के द्वारा जाते हैं। अब डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब जाएगा? डीएनए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तभी जा पाएगा जब वह अपनी प्रतिलिपियां बना लेगा। इसे हम कहते हैं डीएनए का स्वद्विगुणन। ये देखिए, ये जनन कोशिका दिख रही है आपके सामने। इसमें स्वयं का डीएनए है। अब इसे दो नई कोशिकाएं बनाना है। विभाजन करेगी ये कोशिका, ये प्रजनन करेगी, प्रजनन करके नई संतति कोशिकाएं बनाएगी। उन संतति कोशिकाओं में भी यही डीएनए पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? पहले ये डीएनए स्वयं अपनी प्रतिलिपि तैयार करेगा, अपने आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए की मात्रा को दुगुना कर लेगा। देखिए, डुप्लीकेट कॉपी बना ली उसने, 1 से 2 बन गए। उसके बाद जैसे ही नई कोशिकाएं जन्म लेंगी, नई कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में ये डीएनए चला जाएगा। तो इस प्रकार एक कोशिका विभाजन करके नई कोशिकाएं तभी बना पाएगी, अर्थात एक कोशिका प्रजनन तभी कर पाएगी जब पुरानी कोशिका में डीएनए का स्वद्विगुणन होगा। डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाएगा। तो प्रतिकृति का प्रजनन में कितना महत्व है? पहले डीएनए की प्रतिकृति बनती है, उसके बाद फिर प्रजनन होता है, उसके बाद नई कोशिकाएं बनती हैं। और इस प्रकार ये डीएनए नई कोशिकाओं में और हम कह दें जनकों से संतानों में पहुंच जाता है, और लक्षण भी आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के द्वारा जाते हैं। तो इस प्रकार डीएनए का प्रतिकृतिकरण या स्वद्विगुणन एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक अर्थात सजीव कोशिकाओं में ही होती है, जहां दो समान डीएनए का उत्पादन एक मूल डीएनए से किया जाता है। ये देखिए, नीचे के दो नए डीएनए ऊपर के एक पुराने डीएनए से बने हैं। यह प्रक्रिया जीव में प्रजनन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये समझाने का आपको प्रयास किया कि डीएनए के माध्यम से लक्षण आने वाली संतानों में जाते हैं। आने वाली संतानों में लक्षण तभी जाएंगे जब डीएनए अपनी प्रतिलिपि बनाएगा। तो डीएनए पहले अपनी प्रतिलिपि बनाता है, फिर उसे आने वाली संतानों में भेज देता है। इस प्रकार संतानों में माता पिता के समान लक्षण दिखाई देते हैं और प्रजनन की क्रिया पूरी होती है। तो डीएनए का प्रजनन में बड़ा महत्व है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।